सियासी गोलाबारी में दो अहम वज़रा ने सीज फायर की आवाज उठा दी। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयानात पर अब्दुल गफूर हैदरी का शेख रशीद से शिकवा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मिल बैठकर मामले का हल निकालने का मशवरा दे दिया। मुतनब्बे कर दिया अपोजिशन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करे, ऐसा न हो कि 1 साल के बजाय 10 साल का इंतजार करना पड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी लड़ना आसान, सुलह मुश्किल करार दे दी। बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक से सियासी तलखियां पैदा होने का दावा। सियासी मुखालिफिन को गाली और धमकी दो, जेल की चक्कियों में डालो, बेटियों और बहनों को गिरफ्तार करो, बेबुनियाद इल्जामात लगाओ और फिर बातचीत का लेक्चर। फवाद चौधरी साहब क्या आवाम को पागल समझा हुआ है? तर्जुमान नून लीग ने सुलह सफाई का मशवरा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम पर सियासत को दुश्मनी में बदलने का इल्जाम। न्यूट्रल इंसान नहीं जानवर होता है। वजीर आजम इमरान खान के बयान पर मुखालिफिन की चढ़ाई। वजीर आजम खुद कहते रहे किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। क्रिकेट में भी न्यूट्रल अंपायर लाने का दावा करते हैं। सेनेटर शहरी रहमान का गुफ्तगू में तजाद का तंज। ISPR ने कहा कि फौज का सियासत से लेना देना नहीं। वजीर आजम का बयान इसी का रद्द अमल हो सकता है। मौलाना फजल रहमान की राय। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले स्पीकर को गैर फाल करने का इरादा। ऑपोजिशन ने असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली। हिज़्ब इख्तिलाफ के 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत करा लिए। किसी भी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान। तहरीक जमा होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड। ऑपोजिशन कल हतमी हिकमत अमली तय करेगी। PDM का अहम सरबराही इजलास भी तलब। नवाज शरीफ भी लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक और मुलाकात तय पा गई। वजीर आजम इमरान खान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी जमातों से राबतों और नंबर्स गेम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वजीर आज़म इमरान खान की सियासी रुफ़क़ा से मुलाकात। शाह महमूद मिलने पहुंच गए। सियासी कमेटी के अरकान को बनी गाला तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों और पार्टी लीडर से राब्तों पर गौर किया जाएगा। अगर इनका शराजा अपना बिखर जाएगा तो हम तो अपना फैसला करने पे मजबूर होंगे कि हमने भी अपना सर्वाइवल बनाना है। बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारे मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। हम वो जमात है जिसने सबसे पहले रिजर्वेशन पेश की और हम इनको तनबीह करते रहे कि आप आम आदमी को डिलीवर करें। इमरान खान को हम हमेशा कहते हैं कि यार करप्शन का रेट बढ़ रहा है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अभी तक डामाडोल। 24 घंटों में काफिली का अहम फैसला सुनाएगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी। PTI अपना बिखरा शिराजा जमा करे वरना फैसले में आजाद होंगे। कामिल अली आगा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। MQM ने शहरी सिंध से मुतालिक मुतालबात की फहरिस्त ऑपोजिशन को दे दी। साथ देने के लिए तहरीरी गारंटी तलब। नून लीग के शाहिद हाकान अब्बासी ने मुतालबात की हिमायत कर दी। ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से बात करने की यकीन दहानी। पंजाब में उस्मान बुज़दार की कुर्सी बचेगी या नहीं? सियासी हलचल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान लंदन यात्रा के बाद वापस आ गए। आज लाहौर में तरीन ग्रुप को दौरे की तफसीलात से आगाह करेंगे। वज़ीर आला से मुलाकातों पर भी गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपोजिशन की सरगर्मियां खुशहाली के सफर पटरी से उतरने की कोशिश करार दे दिया। अरकान असम्बली से मुलाकातों का नॉन स्टॉप सिलसिला आज भी जारी। 7 से ज्यादा अरकान का उस्मान बुज़दार पर इज़हार एतमाद। अलीम खान और तरीन ग्रुप नाराज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग नहीं। हुकूमत का कोई रुकन अपोजिशन के साथ असेंबली हॉल नहीं जा सकता। गया तो आवाम घरों में नहीं रहने देंगे। गवर्नर से इमरान इस्माइल का इंतबाह। वजीर आजम इमरान खान के दौरा बहादुराबाद में तहरीक अदम एतमाद पर बात न होने का एतराफ। चौधरी बरादरान से साथ न छोड़ने की उम्मीद लगा ली।
आजाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। रुकने असम्बली जावेद भट्ट ने वजीर आज़म आजाद कश्मीर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद को इमरान खान से बात करने का मशवरा। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर वकला दलाइल के लिए तलब। लाहौर की स्पेशल अदालत सेंट्रल ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कराची एयरपोर्ट से जेर हिरासत लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर को अदालत न लाने पर तनाजा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एयरपोर्ट थाने पर छापे का हुक्म दे दिया। मुकदमा पंजाब में दर्ज है। एंटी करप्शन की टीम चौधरी तनवीर को लेकर जल्द रवाना हो जाएगी। FIA जराए का मौक़िफ़। सऊदी अरब में कोरोना SOPs में नरमी के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 5 साल से कम उम्र बच्चों को वालिदैन और रिश्तेदारों के हमरा आने की इजाजत दे दी गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा के लिए इजाजतनामे की पाबंदी खत्म। कराची टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। डेविड वार्नर और लिब्यूशन पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी टीम में हसन अली और फहीम अशरफ की वापसी। दोनों टीमों के कप्तानों ने विकेट को अच्छा करार दे दिया। कराची में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए तमाशाइयों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। 24 साल बाद होने वाली सीरीज ने ऑस्ट्रेलियाई तमाशाइयों को भी अपनी जानिब खींच लिया। कराची में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। गाड़ियां हकीम से ग्राउंड में पार्क होंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से स्टेडियम जाने वाली सड़क बंद। सौराब गोट से नीपा और लियाकताबाद से हसन स्क्वायर तक सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मानस लाविशोंग कराची की दाल रोटी के दीवाने। मेहमान टीम के खिलाड़ी ने जायकेदार लंच की तस्वीर भी शेयर कर दी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।